बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पाकिया रीजन स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे, पहले हम चैप्टर नंबर 4 में जो डिस्कशन कर चुके हैं, उसके बाद हमें मौका मिला है चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट लेक्चर अब रिकॉर्ड हो रहा है। जी बेटे, आपकी पेन जो है वो हम समझ रहे हैं, उसके लिए हम लेक्चर्स बड़ी कोशिश से रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। चैप्टर नंबर 6 जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इजी है। आपकी जस्ट तवज्जो चाहिए बेटा, थोड़ा सा आप देखिएगा। ये चैप्टर जो है बहुत इजी है। इसमें ये केमिस्ट्री 9th और चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम जो है, जो इसके लिए आप टाइटल देखेंगे वो है सॉल्यूशंस। इसमें हम बहुत इजी बातें, कॉमन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और ये हमारा ओवरऑल जो लेक्चर है वो है 24th, और इस चैप्टर का जो है ये वो फर्स्ट। और टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन प्लस सल्यूट, सॉल्वेंट एंड एक्वस सॉल्यूशन, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी बात ये डिस्कस कर दूं कि बेटे, हम ये चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं तो इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए, कि जो चीज़ें हमें ये चैप्टर पढ़ लेने के बाद समझ आ जाएंगी, हम किसी को समझा सकेंगे। और पेपर में ये किस तरह से, कौन से MCQs इसमें से आते हैं, कौन से शॉर्ट आते हैं और कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। जी बेटे, आ जाइए। आज आप पहले SLOs यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ये देख लेते हैं। SLOs में हम जो बेसिक चीज़ देखेंगे, सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, डेफिनेशन और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ये कैसे की जाती है, ये चीज़ें हम सीखेंगे। फिर हमारी बात आ जाएगी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पे, हम सॉल्यूशंस की टाइप्स इसमें सीखेंगे। फिर इसके बाद हम कंसंट्रेशन यूनिट्स वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशंस, हम सॉल्यूशंस को कंपेयर करेंगे, और उनमें हम ट्रू सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे, सस्पेंशंस भी, और कोलाइड्स। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारी पेपर स्कीम है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये भी आइडिया होना है कि हम इसके कितने मार्क्स जो है वो कंप्लीट या क्लियर कर चुके हैं। तो बेटे, इस चैप्टर में से MCQs जो आते हैं वो 2 हैं। हर MCQs 1 मार्क्स का है, इसलिए 2 के 2 मार्क्स हो गए। और शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो 3 आते हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, इसलिए 3 के टोटल हो गए 6। और लॉन्ग क्वेश्चन 1 पार्ट आता है और वो होता है 4 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स हो गए 4 और 6, 10 + 2 12। दैट्स वेरी मच। देखिए, 60 आपके टोटल मार्क्स होते हैं बेटे। आपके अगर 12 इसमें से ही आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, आपको तवज्जो देनी चाहिए। जी, बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं बेटा। सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। बात याद रखिए, ये वर्ड जो होमोजीनियस है, इस होमोजीनियस का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें इस तरह से मिली हुई हो कि हर जगह पे उनकी कंपोजिशन एक जैसी हो। हर जगह पे उनका हिस्सा जो एक जगह पे जितना है, दूसरी तीसरी और हर जगह पे एक जैसा है, यकसा है, यूनिफॉर्म है। तो फिर हम उस चीज़ को होमोजीनियस मिक्सचर कह देते हैं, वो चीज़ों का जो मिक्सचर बना है। तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। किसका? 2 और मोर सब्सटेंसेस। यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है कि सॉल्यूशन एक चीज़ नहीं है, ये कम से कम 2 चीज़ें हैं मिक्स हुई 2 या फिर 2 से ज़्यादा। 2 और मोर सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस अशिया, चीज़ें, यानी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो बनने वाली चीज़ को हम सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन शर्त है कि वो किस तरह से मिलें, होमोजीनियस हो जाएं।
होमोजीनियस, यकजान हो जाए, हर जगह पे एक जैसी उनकी कॉम्पोजिशन हो। एग्जाम्पल्स की तरफ चलें तो आपके सिलेबस के मुताबिक भी चलते हैं, इजी भी है। देखिए, एयर वी ब्रीथ इज अ सॉल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेस। हवा जिसको हम सांस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सांस के ज़रिए जिस्म के अंदर भी लेके जा रहे हैं और बाहर भी लेके आ रहे हैं, ये गैसों का मिक्सचर है, गैसों का एक मिक्सचर, इसलिए ये गैसियस सॉल्यूशन। ब्रेस, ये एक दो मेटल्स का मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। कौन? ये एक सॉलिड सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें सॉलिड हैं और ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें जो चीज़ें हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, वो दो मेटल हैं, टू मेटल्स हैं, जिंक एंड कॉपर। टू मेटल्स मिक्स होमोजीनियसली टू फॉर्म ब्रेस, सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, शुगर सॉल्यूशन। शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब चीनी पानी में मिक्स कर दी जाती है तो ये भी एक लिक्विड सॉल्यूशन की एग्जांपल बन जाती है। यहाँ पे डिस्कस करने वाली तीन चीज़ें हैं। ये लिक्विड सॉल्यूशन कौन सा है? शुगर डिजॉल्व इन वाटर। ब्रेस जो है ये सॉलिड सॉल्यूशन है, जबकि जो एयर है ये गैसियस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ सेवरल गैसेस। मतलब सॉल्यूशंस गैस भी हो सकते हैं, गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं और सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं जी। अब देखिए, इसकी रीज़न भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरली सॉल्यूशंस आर फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट्स। कौन सी फिजिकल स्टेट्स हो सकती हैं? गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। और डिपेंड किस पे करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट जी। सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन का बड़ा हिस्सा होता है, जो नेचर सॉल्वेंट की होगी वो ही नेचर सॉल्यूशन की होगी, वो ही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होगी। यहाँ पे एग्जांपल्स में एलॉय होता है कि जब एक मेटल दूसरी मेटल या नॉन मेटल के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है तो वो वाला होमोजीनियस मिक्सचर एलॉय कहलाता है। उर्दू में इसको बर्थ कहते हैं, बर्थ जी। इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। बर्थ जो होते हैं, एलॉयज होते हैं, ये आमतौर पे सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। इसकी एग्जांपल एलॉय की दूं तो आपकी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, जेवरात, वो एलॉय होते हैं। और अगर हम एक और बात करें, सी वाटर जो है, समंदर का पानी, इज़ अ लिक्विड सॉल्यूशन। किसकी एग्जांपल है? लिक्विड सॉल्यूशन की है। यानी कि सी वाटर जो समंदर का पानी है ये लिक्विड सॉल्यूशन है। और एयर की बात करें, जो आम तौर पे हम इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, एयर क्या है? गैसियस सॉल्यूशन है, यानी गैसियस स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है, गैसी हालत में पाया जाता है। और अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशंस की टोटल टाइप्स डिस्कस करें तो वो बनती हैं 9 जी। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस रेंजिंग फ्रॉम, कहाँ से शुरू होती हैं? गैस टू गैस, यानी अगर एक चीज़ गैस है दूसरी भी गैस है, गैस गैस में मिक्स हुई तो सॉल्यूशन गैस इनटू गैस होगा। और ये पहली टाइप, फिर गैस इनटू लिक्विड, गैस इनटू सॉलिड। इसी तरह 9 टाइप्स बनती हैं जो गैस इनटू गैस एंड सॉलिड इनटू सॉलिड तक जाती हैं जी। यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर कर दूँ, समटाइम्स हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान होते हैं कि जो गिवन चीज़ है, गिवन सब्सटेंस है, वो सॉल्यूशन है या कोई प्योर सब्सटेंस है, यानी कोई एक ही किस्म की चीज़ है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सॉल्यूशन एक चीज़ नहीं होती, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर है। तो हम कैसे जज करेंगे? पड़ी हुई चीज़ सामने हमारे, ज़्यादातर अगर वो लिक्विड फॉर्म में हो तो आप क्या करें? उसकी एवेपोरेशन करवा लें। अगर तो वो प्योर लिक्विड होगा तो वो एवेपोरेट होगा कंप्लीटली, एवेपोरेट्स कंप्लीटली। मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं एक बर्तन के अंदर कोई लिक्विड लेता हूँ तो ये वाला लिक्विड अगर पूरा का पूरा ही वेपर्स में चेंज हो जाता है, सारा का सारा ही ख़त्म हो जाता है, बाकी कोई चीज़ नहीं रहती। नो रेजिड्यू रिमेन्स बिहाइंड,
कोई बाकी चीज़ नहीं रही, तो फिर ये वाला प्योर लिक्विड यानी सॉल्वेंट होगा। और अगर आप बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लिक्विड था, उस लिक्विड में से वेपर्स बने और वेपर्स बन जाने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ बाकी बच गई है रेजिड्यू की फॉर्म में, यानी जो बाकी एवेपोरेट होने के बाद रह गई है वो बाकी रह गई है, ये रेजिड्यू बाकी रह गया है। रेजिड्यू कहते हैं बाकी बच जाने वाली चीज़ को। जैसे आप जूस बनाते हो गाजर का, तो गाजर में से जो पानी निकल आता है वो आपका जूस बन गया, और जो बाकी फूक सा बन गया यानी छिलके वगैरह या बाकी जो मटेरियल बच गया आप उसको रेजिड्यू कहेंगे। इसी तरह जब आपके पास लिक्विड आया, आपने उसको एवेपोरेट करवाया, एवेपोरेशन होने के बाद अगर कुछ मटेरियल यानी रेजिड्यू बच गया तो ये वाला सॉल्यूशन कहलाएगा। ये लिक्विड सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट या प्योर सब्सटेंस नहीं है। एक बात याद रख लीजिएगा, एवेपोरेशन कंप्लीट हो जाती है, एवेपोरेट्स कंप्लीटली, देन लिक्विड इज टर्म्ड एज सॉल्वेंट और प्योर लिक्विड। इफ इट doesn't evaporate completely then it will be a solution। जी बेटे, मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि प्योर लिक्विड है हमें दिया गया या एक सॉल्यूशन दिया गया है। आपकी सादा से बात ये है, सादा सी यही पॉलिसी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप उसको एवेपोरेट करें, उसकी एवेपोरेशन करवाएं, आप उसको हीटअप करेंगे, हीट करने के बाद अगर तो वो सारा का सारा एवेपोरेट हो गया, बुखारात बन के उड़ गया, तो फिर ये प्योर लिक्विड होगा। और अगर एवेपोरेट होने के बाद कुछ चीज़ बाकी पीछे रह गई है रेजिड्यू की शक्ल में, फिर वो आपका सॉल्यूशन है। जी, अब मेरी जो मेन चीज़ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो डिस्कस करने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़रा बेटा कान खोल के अपनी बुक खोल के रखिएगा। जो चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये पूरे चैप्टर में इन्हीं ने सर्कुलेट करना है, बार बार इन चीज़ों का जिक्र आना है। तो फिर आ जाइए, सॉल्यूट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स। सॉल्यूट होती क्या चीज़ है? याद रखिए, जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन बनाते हुए हमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। एक कंपोनेंट ज़्यादा मिकदार में होता है और एक कम में होता है। जो ज़्यादा मिकदार में होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो कम मिकदार में होता है वो सॉल्यूट होता है। अब सॉल्यूट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। द कंपोनेंट, कंपोनेंट कहते हैं जुज़, जुज़ या फिर इसको हिस्सा। किसका हिस्सा? सॉल्यूशन का, ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। यहाँ पे याद रखिएगा ये कंपोनेंट है सॉल्यूशन का और स्मॉलर क्वांटिटी, ये दो इसके कीवर्ड है इसकी डेफिनेशन के। इट्स कॉल्ड सॉल्यूट। एग्जांपल्स अगर दूँ तो जो आप सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें शुगर जो होती है, शुगर सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट है क्योंकि थोड़ी मिकदार में होती है। साल्ट यानी नमक, साल्ट सॉल्यूशन में ये सॉल्यूट होता है क्योंकि ये थोड़ी मिकदार में और पानी ज़्यादा मिकदार में होता है। सॉल्वेंट की बात करें तो ये कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन है विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। वाटर इन शुगर सॉल्यूशन, अगर आपके पास शुगर सॉल्यूशन है, मीठा पानी है, तो उसमें जो वाटर है वो सॉल्वेंट है क्योंकि ये ज़्यादा मिकदार में है। इसी तरह वाटर इन सॉल्ट सॉल्यूशन, नमकीन पानी है, नमक मिला पानी है, उसमें जो वाटर है वो ज़्यादा मिकदार में है, इसलिए हम इसको सॉल्वेंट का नाम देंगे। जी, यहाँ तक सॉल्वेंट। अगर एक छोटी सी बात और कर दें कि आपके पास अगर दो चीज़ें मिक्स करने जा रहे हैं आप, जो ज़्यादा मिकदार में है, आप उसको क्या नाम देंगे? जी, इजी, सॉल्वेंट। जो कम मिकदार में है वो सॉल्यूट है।
तो दोनों चीज़ों ने जब होमोजीनियस हो जाना है, मिक्सअप हो जाना है, तो बन जाने वाली चीज़ सॉल्यूशन है। याद रखिएगा बेटा, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इन्हीं का जिक्र बार बार करेंगे, बहुत ज़रूरी हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।